दोस्तों नमस्कार। जीएस कैलाश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों आपने देखा था कि कल हमने रीजनिंग का चैप्टर जो है घड़ी से संबंधित था उसको शुरू किया हुआ है और आपने देखा था कि मैंने घड़ी से संबंधित घड़ी की सुई की जो चालें होती हैं उनके बारे में बताया था और आगे आज हम उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो साथियों आपने देखा था कि घड़ी से संबंधित क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आते हैं और आपने देखा था कि घंटे की सुई की चाल हमने देखी थी, मिनट की सुई की चाल, सेकंड की सुई की चाल और इसी क्रम में अब आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है उस हिसाब से हम चलते हैं। तो आपने देखा कि क्लॉक है, घड़ी है, तो ये बोल रहा है कि 3:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रहा है वो 60 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री और 90 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके पेपर में आता है तो हम लोग देखते हैं यार हम घड़ी बना देते हैं एक बार। अब हम घड़ी बनाते हैं तो आपने देखा था हम जब घड़ी बनाते हैं तो ऐसे करके घड़ी में नंबरिंग होती है कि नहीं होती है? और जब घड़ी में नंबरिंग होती है तो वो बोल रहा है कि 3:30। तो हम ये देखते हैं कि हम ये और यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। ये जैसे 30 था, हमने कहा 30 था तो ये 30, 30, 60, 90 तो 90 डिग्री हम इसका आंसर मान लेते हैं और जो हमारे ऑप्शन में दिया रहता है, जबकि ये क्या हो जाता है आपका गलत होता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि क्योंकि जो आपकी घंटे की सुई होती है ये ठीक एग्जैक्ट 3 पे नहीं रहती। जब तक ये मिनट की सुई आपकी यहां से खिसक के यहां पे आ जाती है तो ये घंटे की सुई भी आपकी खिसक चुकी होती है, थोड़ा सा आगे खिसक चुकी होती है। तो जिस कारण से हमें अब हम यहां कैसे सॉल्व करें इसको, ये तो यहां से आ गई क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं के बीच की दूरी थी 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री, लेकिन अब ये घंटे की सुई यहां पे आ गई। अब यहां तो हम इसको निकाल पाना बड़ा दिक्कत करता है, तो इसको हमें सॉल्व करने में बड़ी परेशानी हो जाती है। फिर हमें क्वेश्चन को इसको तुक्का मारना पड़ता है या हमें बोलते हैं यार 90 डिग्री इसका आंसर है, लेकिन जबकि ये आंसर इसका होता नहीं है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करने हैं और मैं आपको ये बता दूं कि घड़ी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, कोण वाले, एंगल वाले कोण, घड़ी से संबंधित जितने भी आपको देगा, आपको मैं केवल एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसी फॉर्मूले को आपने यूज करना है और आपका आंसर 1 सेकंड में निकल जाएगा। सेकंड के 5 सेकंड में निकलेगा, 10 सेकंड में निकलेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, तो थीटा इक्वल टू 30h अंतर का चिन्ह 11/2 इंटू m। बस आपका घड़ी का चैप्टर जिसमें एंगल कोण निकालने के लिए क्वेश्चनों को दिया होगा, आपका केवल एक फॉर्मूला जो आपको मात्र 5 सेकंड में याद हो जाता है। अब आप बोलोगे यार h का मतलब क्या होता है? तो ये होता है घंटे वाला समय, घंटे वाला समय। अब आप बोलोगे m का मतलब क्या होता है? ये होता है मिनट वाला समय। अब आप बोलोगे ये क्या है? इसको हम रीजनिंग की भाषा में, यहाँ की जो भाषा है ट्रिक की भाषा में, इसको यहाँ पे अंतर का चिन्ह भी बोलते हैं। इसको अंतर का चिन्ह, अंतर का चिन्ह में ये होता है कि अगर यहाँ पे छोटी संख्या है और यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो छोटी से आपने बड़ी संख्या को अगर माइनस किया तो आपके पास जो संख्या आएगी, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो संख्या आएगी तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। लेकिन घड़ी वाले में यह समय हमारा माइनस कभी नहीं होता है। कभी कभी हम सोचते हैं यार समय माइनस हो जाए, लेकिन माइनस बैक नहीं जाता, हमारा हमेशा समय आगे बढ़ता रहता है। तो जिस कारण से हमको इसको माइनस नहीं करना पड़ता है। अब जैसे हम मैथ्स में अमूमन तो करते क्या है, जैसे 50 - 100 है तो बराबर इसको लिख देंगे हम, 50 तो लिखेंगे लेकिन साइन किसको लाएंगे, आगे माइनस को लाएंगे। लेकिन यहां क्या होगा, अगर यहां होगा आपका जैसे 60 अंतर का चिन्ह और 80 है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। 80 में से 60 को माइनस कर दो,
तो ये आ गया आपका 20, तो ये 20 आया। तो 20 यहाँ पे हमने माइनस साइन नहीं लिखना है। जब घड़ी वाली, केवल घड़ी वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं, आपका साइन माइनस नहीं आता है, ये b+20 हो। तो अब आपने देखा कि हमें, अब क्वेश्चन आपके पास सामने है और मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने देखा कि 3:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अमूमन कई लोग बोलते हैं यार 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री होता नहीं है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब आप देखो कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं। तो थीटा इक्वल टू 30 इंटू h का मान आप देखो कि घंटे वाला समय 3 और अंतर का चिन्ह लगा दिया मैंने, थोड़ा दिक्कत हो रही है लिखने में, कोई बात नहीं। अब आपने देखा कि 11/2 इंटू m का मान मिनट का 30 है। अब इसको देखो तो ये हो गया आपका 90 बन गया, अंतर का चिन्ह 2 से इसको वो कर लो, 15 हो गया। अब देखो वही कंडीशन आ गई, यहां छोटी आई और यहां बड़ी आई। अब 165 में से आपको 90 को माइनस करना है। 165 में से 90, ऐसे में कर लो, मत करो ऐसे में, दिक्कत करेगा। तो आपको फिर यहां पे 5 और यहां पे बचा आपका 7। तो आपका जो आंसर आया कितना आया, 75। अब बताओ कितना समय लगा, तो इसका जो आंसर है वो आपका 75 डिग्री। तो ऐसे करके ये ट्रिक में सॉल्व करना होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे आप उसको और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका ये 10 और 15 से आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो आपके पास घड़ी से संबंधित जितने भी एंगल कोण वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको मात्र केवल एक फॉर्मूला यूज करना है और इसी फॉर्मूले से आपके आंसर निकलेंगे और जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपका घड़ी से संबंधित कोई भी, अभी आप इसके बाद मेरी वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को और अन्य क्वेश्चनों को आप बना सकते हो। जैसे मैंने कहा दीवार घड़ी पे 5:15 हो रहे हैं, तो उन दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो आप लोग उस हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हो। इसी फॉर्मूले में रखना है। अब आप देखना कि जैसे आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो अब ये सारे क्वेश्चन, कोण वाले क्वेश्चन तो आप इसमें करो, एंगल वाले क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ेंगे जब हम, तो अन्य क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन, हाँ, इसी में क्या होता है कि एक फॉर्मूला और बनता है, अल्फा इक्वल टू 360 माइनस आपका हो जाएगा थीटा। तो कभी कभी वो दूसरा आंसर भी पूछता है, तो 360 तो हो गया और जो आपका जो थीटा का मान है वो 75 माइनस 70, तो आप यहाँ पे जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से आपको ऐसे क्वेश्चन को, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और घड़ी के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको आपने सॉल्व करना है। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, और कोई भी कमी होगी तो आप बता सकते हो कि ये कमियां हैं, क्योंकि अभी समय का भी थोड़ा अभाव है और अभी पहली वीडियो बन रही है, तो जिस कारण से बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी, वो आप लोग भी समझते हो। फिर भी अगर इसके बाद भी कोई भी मेरे से गलती होती है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा लेता हूँ और धन्यवाद।